हेलो दोस्तों, मैं हूँ ट्रैवल ड्यूड हसन और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के शहर जैसलमेर की, जिसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं, जो फेमस है अपने सैम सैंड ड्यून्स, फोर्ट्स और कई सारी रोचक कहानियों की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पटवों की हवेली। इसका निर्माण प्रसिद्ध व्यापारी गुमान चंद ने 1805 में अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। यह बड़े पैमाने पर एक 5 मंजिला इमारत है, जहां 5 सुंदर विशाल स्ट्रीट्स भी है। इसमें बड़े बड़े गलियारे हैं, दीवारों में सुंदर सुंदर सजावट व नक्काशी की गई है। इसका पूरा निर्माण पीले बलुआ पत्थरों से हुआ था। भव्यता और स्मारक की वास्तुकला शहर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यहाँ की 5 हवेली में से एक को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। नंबर 9, तनोट माता टेम्पल। तनोट माता मंदिर 1965 के युद्ध के दौरान हुए चमत्कार से प्रसिद्ध हुआ, जब पाकिस्तान द्वारा दागे गए 3000 गोले भी इस मंदिर को खरोच नहीं दे पाए। यहाँ पर आज भी वो गोले रखे गए हैं, जिन्हें टूरिस्ट देखने जाते हैं। कहते हैं जैसलमेर की धरती पे तनोट माता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 8, गड़ीसार लेक। 14वीं शताब्दी में राजा मेहरवाल गढ़सी द्वारा बनवाई गई यह झील, जो कि रेगिस्तान में नखलिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, यह एक आर्टिफिशियल झील है। प्राचीन काल में यह पूरे शहर के लिए प्रमुख जल स्रोतों में से एक था, जहां बारिश का पानी जमा करा जाता था। यह झील फोटो खींचने के शौकीन लोगों के लिए एक वरदान है। नंबर 7, कुलधारा विलेज। जैसलमेर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव है। यह राजस्थान के हॉन्टेड विलेज के नाम से भी मशहूर है, जहां टूरिस्ट सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने तक ही जा सकते हैं। सूरज डूबने के बाद यहां पर किसी भी टूरिस्ट को जाना मना है। 200 वर्ष पुराने मिट्टी के घरों को यहां देखा जा सकता है। इतिहास के अनुसार इस गांव में लगभग 500 वर्षों के लिए पालीवाल ब्राह्मण बसे हुए थे। यहाँ के क्रूर शासकों द्वारा उन्हें इस गांव को छोड़ने पर मजबूर किया गया था। इसलिए लोगों का मानना है कि इस गांव को पालीवाल ब्राह्मण द्वारा श्राप दिया गया था और ये भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो क्या आप छुपते छुपाते रात में इस हॉन्टेड प्लेस में जाना चाहोगे? नंबर 6, बड़ा बाग। जैसे इसका नाम है, यह जैसलमेर से रामगढ़ की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल बाग है, जो कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में महारावल जेत सिंह के सामने इसका निर्माण शुरू हुआ था और उनके बेटे ने इसका निर्माण मुकम्मल करवाया। बड़ा बाग अपने क्षत्रियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विभिन्न भट्टी शासकों द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ आज एक शाही स्मारक है, जहाँ महाराजाओं के छत्र तलवार रखे हुए हैं। बड़ा बाग में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय व्यू बहुत अच्छा होता है, जो एक परफेक्ट फोटो पॉइंट बन जाता है। नंबर 5, थार हेरिटेज म्यूजियम। क्या आपको पता है आज का थार डेजर्ट पहले कभी एक विशाल समुद्र था? थार म्यूजियम में बताया गया है कि 10 लाख सालों में कैसे समुद्र सूखता चला गया और इतना विशाल थाल मरुस्थल बन गया। इस म्यूजियम का निर्माण लक्ष्मी नारायण खत्री ने कराया था। यह म्यूजियम थार मरुस्थल के इतिहास, संस्कृति, कला और आर्किटेक्चर को बतलाता है। यहाँ मरुस्थल के पहले सागर में चलने वाले जहाज के अवशेष, घोड़े, जैसलमेर के सिक्के, हथियार और भी कई पुरानी चीज़ों को रखा गया है। नंबर 4, जैन टेम्पल। हम सबको ही पता है कि कोई भी प्राचीन मंदिर से हमारे भारत की सभ्यता और इसका इतिहास जुड़ा होता है। इसी तरह जैसलमेर फोर्ट में मौजूद जैन मंदिर से एक उच्च धार्मिक और प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। दिलवाड़ा शैली में निर्मित जैन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सभी 7 मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही स्वर्ण पीले जैसलमेरी पत्थर का उपयोग करके बनाए गए हैं। यह मंदिर पीले पत्थरों की दीवार पर उकेरे गए जानवरों और मानव आकृतियों के साथ बनी दिलवाड़ा शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। यदि किसी को इन मंदिरों के प्राचीन अवशेषों और इतिहास को खोजने में विशेष रूप से रुचि है, तो उसके लिए एक जगह है ज्ञान भंडार। ज्ञान भंडार एक लाइब्रेरी है जिसमें अनमोल पुराने ग्रंथ और पांडुलिपियां मौजूद है। नंबर 3,
डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 किलोमीटर में फैला हुआ यह डेजर्ट नेशनल पार्क देश के सबसे बड़े नेशनल पार्कों में से एक है। इस नेशनल पार्क में भीड़ भाड़ नजर नहीं आएगी। यकीन ना हो लेकिन यह सच है कि इस उद्यान का अधिकांश वन्य जीवन टूरिस्ट और सैलानियों से अछूता है। यहाँ मरुस्थलीय बिल्ली, मरुस्थलीय लोमड़ी, चिंकारा, विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ और कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। यहाँ आने वाले गाइड या फॉरेस्ट गार्ड पर ही निर्भर होते हैं। यहाँ एक बार भटक गए तो फिर रास्ता मिलना मुश्किल है। नंबर 2, जैसलमेर फोर्ट। जब महारावल जैसल 1156 में यहाँ आए थे तब उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह मेहरू के हिल में स्थित है जिसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। इस किले ने भारत देश की बहुत सी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखी है। इसे दुनिया में सबसे बड़े किले के रूप में ख्याति प्राप्त है। यह पीले और गोल्डन बलुआ पत्थर से बना है। इसकी भारी बलुआ पत्थर की दीवारें दिन के दौरान शेर की तरह एक गहरे पीले रंग की दिखाई देती है, जबकि सूर्यास्त के समय शहद की तरह गोल्डन रंग से चमकती है। इस वजह से इसे गोल्डन फोर्ट नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर जिले की 1/4 आबादी अभी भी इस किले के अंदर रहती है। इस किले के अंदर राजमहल, जैन मंदिर, लक्ष्मी नाथ मंदिर स्थित है जो टूरिस्ट का मुख्य आकर्षण है। नंबर 1, सैम सैंड ड्यून्स। सैम सैंड ड्यून्स राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैम सैंड ड्यून्स आपको एडवेंचर के साथ साथ शांति का एहसास दिलाता है। खुले आसमान के नीचे बने यहाँ के कैंप्स और वहाँ होता राजस्थानी भोज और वहाँ का कल्चरल डांस आपका राजस्थान से और गहरा रिश्ता बना देता है। आप यहाँ कैमल और जीप सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। इन सब जगहों के अलावा ताजिया टावर, बादर पैलेस, फॉसिल पार्क, सलीम सिंह हवेली, काबा फोर्ट और बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी जैसलमेर में मौजूद है। जैसलमेर अपने आप में एक नई दुनिया है। दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान आपको ये याद दिलाता है कि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। जो पहले कभी समुद्र हुआ करता था आज रेगिस्तान है, जिसको देखकर हम अपने जीवन में आए बदलाव को महसूस कर सकते हैं। जैसलमेर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे आपको देखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।